Yes, my screen is visible. Yes. Jagdish, good evening. Jagdish, बोलो संतोष भाई। स्क्रीन देखा है सर? यस यस देखा है। ठीक है, आज हम अजूर मॉनिटरिंग पढ़ेंगे। तो अभी हमको अजूर मॉनिटरिंग क्यों चाहिए? तो मॉनिटरिंग इसलिए चाहिए हमको कि अगर हमारे मशीन पे कोई भी मलेशियस एक्टिविटी होती है या कोई भी अटैक होता है तो हमको पता चल सके, या उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यूटिलाइजेशन नेटवर्क का ज़्यादा है या सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो इसके लिए भी हमको मॉनिटरिंग चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास अजूर मॉनिटर सर्विस है। अगर मैं यहाँ पे अजूर मॉनिटर सर्च करूँ या खाली मैं मॉनिटर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मॉनिटर सर्विस है। तो ये अजूर मॉनिटर सर्विस हमको बहुत कुछ देता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है, अगर मैं ओवरव्यू पे जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पे जाऊं, तो मैट्रिक्स पे मुझे जो भी मेरे रिसोर्सेस है उसका मैट्रिक्स देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक क्लाउड वीएम है, ठीक है, मेरे पास दो वीएम्स है, एक है वेब ऐप है जो विंडोज सर्वर वीएम है और एक विंडोज 10 वीएम है। ये मेरा न्यू RG1 रिसोर्स ग्रुप में है। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स पे आता हूँ, मॉनिटर में मैट्रिक्स पे है, तो यहाँ पे मैं न्यू RG1 रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू RG1 रिसोर्स ग्रुप, और मैंने मेरा वेब ऐप 01 VM सेलेक्ट कर लिया, इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बोल रहा है क्या मैट्रिक्स देखना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है, परसेंटेज सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है। तो ये दिखा रहा है मुझे कि पिछले इतनी देर में, ठीक है, कितने बजे से लेके विद थर्सडे 28, ठीक है, 28 थर्सडे रात को 12 बजे से अभी तक क्या यूटिलाइजेशन चल रहा है। वर्चुअल मशीन का क्या यूटिलाइजेशन चल रहा है सीपीयू का, तो दिखा रहा है 3.3% सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन देखूं तो अ- और मैं इसको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भी पिन कर सकता हूँ। तो मेरे पास डैशबोर्ड है, अगर हमें याद हो जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो हमारे पास डैशबोर्ड आता है, ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पे भी उसको पिन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको बोलता हूँ सेव टू डैशबोर्ड, तो पिन टू डैशबोर्ड कर दिया मैंने, प्राइवेट डैशबोर्ड। तो मैं कौन से डैशबोर्ड पे, मेरा एक ही डैशबोर्ड है, माय डैशबोर्ड, पिन कर दिया मैंने। तभी जो मेरा डैशबोर्ड है यहाँ पे, इसको मैं सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन आ रहा है और मशीन नेम दिखा रहा है, मशीन नेम दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम चल के इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं, हम इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं। वर्चुअल मशीन पे ये मेरा वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस है लिया, और हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी इस मशीन पे मैं क्या करूंगा, कुछ 10-12 विंडोज ओपन कर देता हूँ मैं। पहले सर्वर में मैनेजर मेरा पॉपअप हो जाते थे, फिर 10-12 विंडोज ओपन कर देता हूँ ताकि मेरा थोड़ा सीपी यूटिलाइजेशन बढ़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन,
चौथा, पांचवा, छठा। यानी यहाँ पे कुछ कुछ विंडोज ओपन कर दी है वर्चुअल मशीन पे। तो अभी हम चल के मेरा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ से मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन धीरे धीरे मेरा बढ़ेगा, यहाँ पे भी ये बढ़ेगा। मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ तो धीरे धीरे मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल विंडोज ओपन करके रखी है। तो ये मैं लाइव देख सकता हूँ। अभी यहाँ पे रेप्लिकेट होने में 5 मिनट लगती है, एकदम से नहीं आएगा, उसको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह मैं मैट्रिक्स देख सकता हूँ और उसको पिन भी कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ डैशबोर्ड पे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी लॉग है। तो ये एक्टिविटी लॉग क्या करता है? तो एक्टिविटी लॉग से हम ये देख सकते हैं कि किसने अगर कोई मशीन पे एक्शन किया है। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ डिलीट कर दिया हार्ड ड्राइव, या कुछ नया रिसोर्स ऐड कर दिया मशीन पे, कुछ नया पब्लिक आईपी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी लॉग दिखती है हमको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक्सपांड करता हूँ, तो भाई स्टार्ट किया था वर्चुअल मशीन मैंने 2 घंटा पहले। तो यहाँ पे दिखाएगा किसने स्टार्ट किया था, यूजर का दिखाएगा, कौन सा सब्सक्रिप्शन था, कौन सा टाइम स्टैम्प पे स्टार्ट किया था मशीन। ठीक है, तो दिखा रहा है ये 7 बजे मशीन ऑन हुआ है। मैंने जानबूझ के ऑन रखा था मशीन, ताकि कुछ मैट्रिक्स जनरेट हो, इसलिए मैंने ऑन कर दिया था मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लास्ट 6 आवर्स का दिखा रहा है, तो मुझे भाई लास्ट 24 आवर्स का देखना है। तो यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स का भी दिखा रहा है। अगर मैंने कुछ मशीन पे चेंजेस किए तो लास्ट 24 आवर्स का भी चीजें दिखा रहा है। या किसी भी यूजर ने कोई एक्शन लिया है, आपको पूरे लास्ट वीक का देखना है, वो भी दिखा देगा। तो यहाँ पे सारा एक्टिविटी लॉग, जो भी मशीन पे एक्शन हुआ है, जो भी लॉग्स जनरेट हुआ है मशीन के रिलेटेड, सारा यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 2 दिन पहले मशीन क्रिएट हुआ था, या स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ था, सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था हमने 2 दिन पहले, उसका जेसन है, उसका अगर उसमें कोई चेंज हिस्ट्री है तो है, उसका समरी है। ठीक है, किस टाइम पे क्रिएट हुआ था, कौन से यूजर ने क्रिएट किया था, ये सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिसोर्स ग्रुप डिलीट किया था। ठीक है, तो वो डिलीट किया था रिसोर्स ग्रुप, उसका भी इवेंट दिखा रहा है भाई। रिसोर्स ग्रुप डिलीट किया था, इस यूजर ने डिलीट किया था, और इस नाम का रिसोर्स ग्रुप डिलीट किया है। न्यू RG01 है ये, और जो अभी मेरा रिसोर्स ग्रुप है वो न्यू RG1 है, दोनों अलग है। ठीक है, ये हमने कैसे बनाया था? हमने पावर शेल और CLI पढ़ा था, तब हमने देखा था, उससे बनाया था हमने। तो यहाँ पे जो भी मेरे अजूर पे एक्टिविटी हुई है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है। खाली वर्चुअल मशीन की नहीं, जो भी एक्टिविटी हुई है। मुझे अगर पूरे महीने की एक्टिविटी देखनी है, लास्ट मंथ की या लास्ट 2 वीक्स की, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स की सारी एक्टिविटी दिखा रहा है मुझे। 26 सितंबर की। ठीक है, लोड मोर रिजल्ट कर रहा हूँ मैं। 15 सितंबर की, 14 सितंबर की, 25 सितंबर की सारी एक्टिविटी दिखा रहा है मुझे लास्ट 2 वीक्स की। तो ये मेरा एक्टिविटी लॉग है, यानी मेरे अज्योर अकाउंट पे कुछ भी रिसोर्सेस में चेंजेस हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, क्रिएशन, डिलीशन, कुछ भी, उसका एक्टिविटी लॉग में एक्टिविटी लॉग जनरेट होता है। अच्छा, ये तो ठीक है, ये हमारा एक्टिविटी लॉग है। यहाँ से हम देख सकते हैं अज्योर में क्या क्या हुआ है, या किसी रिसोर्स के लिए हम अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम मैट्रिक्स देख सकते हैं, और अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी अलर्ट क्या करेगा? अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा कोई अलर्ट नहीं है। अलर्ट का क्या मतलब है भाई? अगर कोई ट्रिगर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेब ऐप 01 जो वर्चुअल मशीन है, अगर उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% से हायर जाता है, तो एक ईमेल ट्रिगर होना चाहिए, या एसएमएस ट्रिगर होना चाहिए, एसएमएस नोटिफिकेशन आना चाहिए, या ईमेल नोटिफिकेशन आना चाहिए XYZ एडमिन को। ठीक है, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट अलर्ट रूल। अभी मुझे बोलेगा किस चीज के लिए करना है, तो भाई मेरे मेरे पास न्यू RG1 में मेरे पास वर्चुअल मशीन है वेब ऐप 01, इसके लिए मुझे चाहिए। अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्कोप में मैंने दिया है वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट कंडीशन डिफाइन करनी है, तो ये सिग्नल है। सिग्नल यानी हमारे जो भी मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे हम सिग्नल बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये सिग्नल दिखा रहा है, पॉपुलर सिग्नल्स है भाई, जैसे परसेंटेज सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी XYZ से ऊपर हो गया,
या मैं सी ऑल सिग्नल्स करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे सिग्नल्स दिखा देगा, मतलब जो भी अलर्ट्स है मैं वहां से। अब ये जो अलर्ट से जो मैंने रिसोर्स सिलेक्ट किया है, स्कोप सिलेक्ट किया है फर्स्ट वाले टैब पे, उसके रिलेटेड ही दिखाएगा। अगर मैंने वहां पे वर्चुअल मशीन दिखा सिलेक्ट किया तो वर्चुअल मशीन के सिलेक्टेड दिखाएगा। अगर मैंने वहां पे वेब ऐप सिलेक्ट किया तो वेब ऐप के रिलेटेड दिखाएगा। तो जो भी हमारा मैंने जो भी सिलेक्ट किया है स्कोप में, उसके रिलेटेड ही मैट्रिक्स दिखाएगा, उसके अलावा नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अवेलेबल मेमोरी बाइट्स। तो भाई अवेलेबल मेमोरी बाइट्स कितनी है, तो मैं बोलता हूँ एवरेज चाहिए मुझे लेस देन, ठीक है, लेस देन यूनिट्स मैं बाइट ले रहा हूँ और मैं बोलता हूँ 100 बाइट से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है तो मुझे उसका चाहिए। एवरी 1 मिनट चेक करना है और कंपेयर करना है उसके पिछले 5 मिनट के साथ। पिछले 5 मिनट के साथ, या मैं 5 मिनट सिलेक्ट करता हूँ भाई, हर 5 मिनट पे चेक करना है और पिछले 5 मिनट के साथ उसको कंपेयर करना है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा मेमोरी कंजम्पशन इतना नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मेरा कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने कुछ, अभी समझो मैं यहाँ पे पिंग रख देता हूँ, पिंग google.com, कंटिन्यूस पिंग डाल दिया, फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ पिंग microsoft.com। तो इससे भी इतना मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रहा है, होने वाला है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कुछ कंजम्पशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाइट सिलेक्ट किया हुआ है, मैं केबी, एमबी, जीबी, टीबी सब सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। और इसे नेक्स्ट एक्शंस में जाता हूँ, तो एक्शंस में क्या करना है भाई, अगर ऐसा होता है तो उस पर क्या एक्शन करना है। तो एक्शन में मैं बोलूंगा क्रिएट एक्शन ग्रुप। अगर आपने ऑलरेडी बनाया है तो एग्जिस्टिंग एक्शन ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग एक्शन ग्रुप नहीं है, मैं बोलूंगा क्रिएट एक्शन ग्रुप। तो क्रिएट एक्शन ग्रुप में करूंगा तो ये विंडो पीछे चला जाएगा, उसके ऊपर नया एक विंडो ओपन हो जाएगा एक्शन ग्रुप क्रिएट करने का। तो एक्शन ग्रुप में मैं बोलूंगा भाई मुझे इस रिसोर्स ग्रुप में ये एक्शन ग्रुप क्रिएट करना है, और रीजन मैं ग्लोबल दे रहा हूँ। एक्शन ग्रुप का नाम मेमोरी यूटिलाइजेशन दे दिया मैंने, और यही मैं डिस्प्ले नेम दे रहा हूँ। कैरेक्टर सी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, तो भाई मुझे चाहिए ईमेल होना चाहिए अज़ूर रिसोर्स मैनेजर रोल, या ईमेल, एसएमएस मैसेज चाहिए, पुश नोटिफिकेशन चाहिए, वॉइस मैसेज चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ईमेल चाहिए, ईमेल जाना चाहिए भाई, मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल आना चाहिए, या जो भी आपका एडमिन का आईटी का मेल है वो आप ईमेल आईडी दे सकते हो यहाँ पे, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ भाई मुझे ईमेल आना चाहिए, ठीक है, नेम मैंने ईमेल दे दिया है, ईमेल, और ये ट्रिगर होना चाहिए, नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और मैंने यहाँ पे एडिट में मेरा ईमेल आईडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एक्शन, तो एक्शन क्या है, यहाँ पे मैं और भी कुछ एक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। ये तो मेरा नोटिफिकेशन जा रहा है यानी ईमेल जाएगा, लेकिन इस ईमेल के बेसिस पे ये अगर एक्शन होता है, अगर मुझे उसका कुछ स्क्रिप्ट रन करवाना है या कुछ और करवाना है तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी हम फिलहाल इसको छोड़ देंगे, और टैग्स अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, और रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये मेरा एक्शन ग्रुप बन रहा है, क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा एक्शन ग्रुप बन जाएगा, मैं वापस पहले वाले स्क्रीन पे जो मेरा अलर्ट बना रहा था, मैं अलर्ट वाले स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। ये क्रिएटर अलर्ट रूल पे आ गया, ये मेरा मेमोरी यूटिलाइजेशन का ईमेल नोटिफिकेशन वाला एक्शन ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट डिटेल्स पे, तो भाई ये मुझे रूट रूल कहाँ से प्लेस करना है, तो मुझे न्यू RG1 रिसोर्स ग्रुप में ही प्लेस करना है। इसकी सीवियरिटी मुझे इंफॉर्मेशनल रखनी है, अगर आपको वार्निंग, एरर, क्रिटिकल रखनी है तो आप डिफाइन कर सकते हो। रूल का नाम नेम दे देता हूं मैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन रूल। नेक्स्ट, और रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा हूं मैं, एंड क्रिएट कर देता हूं। तो अभी यहाँ पे मैंने 5 मिनट डिफाइन किया है, तो ये 5 मिनट के बाद ही इसका कोई एक्शन आएगा, फायर होगा ये रूल 5 मिनट के बाद ही, क्योंकि मैंने टाइमलाइन जो डिफाइन किया है 5 मिनट ही डिफाइन किया है। ये मेरा रूल क्रिएट हो गया है। अगर मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 5 मिनट का रूल डिफाइन किया है, 5 मिनट डिफाइन किया है, तो 5 मिनट के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि अलर्ट कंडीशन फायर्ड है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अलर्ट कंडीशन रिजॉल्व, फायर्ड, कुछ भी, वो मेरा 5 मिनट के बाद रूल फायर होगा, क्योंकि मैंने टाइमलाइन 5 मिनट दिया है। तो हम 5 मिनट वेट करेंगे। ये मेरा 2018 हुआ है, 2023 तक हम वेट करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे।
जगदीश ड्रॉप થઈ ગયો ભાવિક? બે મિનિટ હા. પાંચ 10 મિનિટમાં જોઈન કરે છે એમ કહે છે. ठीक है, अब हम रिफ्रेश करेंगे एक बार। मेरा एनेबल्ड है अलर्ट रूल्स, ठीक है, लेकिन अभी फायर नहीं हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कब दिखाएगा, जब फायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अलर्ट रूल्स में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अलर्ट रूल्स में दिखा रहा है, लेकिन अभी ये स्टेटस एनेबल्ड है, लेकिन अभी ये फायर नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम बाद में आके रिव्यू करेंगे। अभी ये तो ठीक है, मैंने अलर्ट रूल बनाया है किसी एक वीएम के लिए। अगर मुझे मल्टीपल वीएम्स के लॉग्स कहीं सिंगल लोकेशन पे लेके जाने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ समझो मुझे ढेर सारे लॉग्स कोई भी एक सिंगल वीएम के लेके जाने हैं, और वहां से मॉनिटरिंग टीम या सिक्योरिटी टीम उन लॉग्स को एनालाइज करके उन पे एक्शंस लेती है। तो उसके लिए हमारे पास आता है लॉग एनालिटिक्स। हमारे पास अज्योर में आता है लॉग एनालिटिक्स। तो लॉग एनालिटिक्स का हम वर्कस्पेस बनाते हैं। तो हम देखेंगे वर्कस्पेस कैसे बनाना है लॉग एनालिटिक्स का, जहां पे हम सेंट्रली लॉग सारे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे क्रिएट अ रिसोर्स पे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस। लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस हम सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस है, मैं क्रिएट करूंगा। तो अभी क्रिएट करने से पहले हम चलते हैं ऑल रिसोर्सेज पे। हमारे पास ऑल रिसोर्सेज में क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो मेरे पास पहले तो ये क्लाउड ई में एक वीएम है विंडोज 10 का। फिर न्यू RG1 में मेरे पास वेब ऐप है 01। ठीक है, मेरे पास एक वॉल्ट है, एक नेटवर्क वॉचर है। ठीक है, और ये मेरा मेट्रिक रूल जो मैंने बनाया वो है, ये एक्शन ग्रुप है, ये स्टोरेज अकाउंट है जो हमने कल बनाया था, और ये अज्योर बैकअप का रिस्टोर पॉइंट कलेक्शन है जो हमने वॉल्ट के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये एक एक्शन ग्रुप बना है मेरा और एक रूल बना है, और इसके अलावा मेरे पास लॉग एनालिटिक्स का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉग एनालिटिक्स क्रिएट करते हैं। अब ये मेरा लॉग एनालिटिक्स है ना, मैं किसी और रिसोर्स ग्रुप में भी रख सकता हूँ और किसी और रीजन में भी रख सकता हूँ। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप अलग है तो एक बार चल सकता है, मैं सेम रिसोर्स ग्रुप में रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंट्रल इंडिया ले रहा है, मैं रीजन कोई और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रख सकता हूँ, ईस्ट यूएस में भी रख सकता हूँ। लेकिन जैसे हमको पता है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर डेटा जाएगा तो उसका हमको पैसा लगेगा। 5 GB तक डेटा ट्रांसमिशन फ्री है, उसके बाद पर GB हमको पैसा लगता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम जो भी लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस बना रहे हैं और लॉग लेके जा रहे हैं वो सेम रीजन में ही रहे, सेम रीजन में ही रहे। तो मैं इधर नाम दे देता हूं, मैं बोलता हूं लॉग वर्कस्पेस 2023 नाम दे देता हूं मैं, और सेंट्रल इंडिया में ही बना रहा हूं। टैक्स की जरूरत नहीं है, मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब संतोष सर, आप ये कहना चाहते हो ना कि अगर सेम रीजन में अगर हम भेजते हैं सेम रीजन में तो 5G तक मतलब फ्री रहेगा, करेक्ट? देखो आप सेम मतलब रीजन में है, सेम रीजन में सेंट्रल इंडिया में ही, तो अच्छा लोकली मेरा डेटा ट्रांसमिशन का पैसा इतना नहीं लगता है। लेकिन रीजन टू रीजन, जैसे मेरा वर्चुअल मशीन पड़ा है इंडिया में और मैं लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस बना रहा हूँ ईस्ट यूएस में, तो वो यहाँ सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में बना रहा हूँ। सेंट्रल इंडिया मेरा पुणे है, साउथ इंडिया मेरा चेन्नई है। तो पुणे से जो मेरा चेन्नई में डेटा ट्रांसमिट होगा लॉग्स का, अभी लॉग्स का साइज 2 MB का भी हो सकता है, 200 GB का भी हो सकता है, और 2 TB का भी हो सकता है। करेक्ट। ठीक है, तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन होगा लॉग्स का भी, तो 5 GB तक मेरा ओवरऑल जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट देता है 5 GB का ट्रांसमिशन फ्री देता है, जो भी बैंडविड्थ है 5 GB के वो पर GB चार्ज करता है मुझसे। क्लियर? ओके ओके। ठीक तो है, 5 GB के बाद तो चार्जेस लगेगा ही ना? हाँ 5 GB के बाद तो चार्ज लगना ही है। हाँ। पर मंथ मुझे सिर्फ 5 GB फ्री मिलेगा। अच्छा, तो पर मंथ अपने को 5 GB खाली मिल रहा हाँ, है? लेकिन 5 GB यानी कुछ भी नहीं होता है। जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो 5 GB तो 1-2 घंटे में ही खत्म हो 5 जाएगा। MB के बराबर हुआ ना ब्रो 5 GB तो? हाँ हाँ, तो 5 GB तो एक घंटे में खत्म हो जाएगा मेरा हाँ। डेटा ट्रांसमिशन। तो हम इसलिए उसको सेम रीजन में बनाएंगे, तो सेम रीजन में मेरा लोकली डेटा कॉपी होगा, वो कम ओवर द होगा। इंटरनेट नहीं जाएगा। ठीक है,
तो हम क्रिएट करेंगे वर्क स्पेस। मेरा वर्क स्पेस लग रहा है ये 5 मिनट लगेगा, हम वेट करेंगे वर्क स्पेस बनने में। સંતોષ ભાઈ આમાં મેલ નો કોન્સેપ્ટ છે મતલબ કે લોગ આપણે કોઈ એલર્ટ આપણે हाँ तो આપણે જોયું ને, આપણે અહીંયા શું કર્યું, આપણે અહીંયા નવું અલર્ટ રૂલ બનાવ્યું અને એને મેલ પર જાય ભાઈ આ થાય છે ભાઈ યુટિલાઇઝેશન મેમરીનું આટલું થઈ ગયું કે સીપીયુ નું થઈ ગયું, આપણે એક મેટ્રિક સિલેક્ટ કર્યું અને એને એનું નોટિફિકેશન ઈમેલ પર જાય એ જ કન્ફિગર કર્યું અહીંયા આપણે। ઠીક છે જે આપણે અલર્ટ રૂલ જે કન્ફિગર કર્યું ને એ જ કન્ફિગર કર્યું। અહીંયા અલર્ટ રૂલ બનાવ્યું છે। હવે અલર્ટ રૂલ ની જવું માં જઈએ તો આપણે એક્શન ગ્રુપ ડિફાઇન કર્યું છે। એક્શન ગ્રુપ એક અલર્ટ રૂલ્સ છે અને એક એક્શન ગ્રુપ। એક્શન ગ્રુપ એટલે એના પર શું એક્શન થવું જોઈએ, તો આપણે આ અલર્ટ રૂલ પર એક્શન એવી રીતે લીધું છે કે મેલ પર જવું જોઈએ, એ મેલ પર જશે, ટ્રિગર મેલ પર થશે। ફોર એક્ઝામ્પલ હું એડિટ કરું, બરોબર આ રૂલ છે મારું, અહીંયા મેં ડિફાઇન કર્યું છે ભાઈ ઈમેલ જવું જોઈએ, એડિટ કરું તો ભાઈ આ ઈમેલ આઈડી પર એનું એક્શન જવું જોઈએ। Got it? જગદીશ, जगदीश ओके ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अलर्ट, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ तो ये हमने अलर्ट रूल बनाया था और एक्शन ग्रुप बनाया था। यहाँ पे वो अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, जब फायर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम अलर्ट को अगर बाद में चल के मेरा अलर्ट फायर हो गया लेकिन मुझे बाद में अलर्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अलर्ट अगर आगे चल के मुझे अलर्ट की जरूरत नहीं है, समझो मेरा अलर्ट फायर हो गया, मेरा काम हो गया, अभी मुझे अलर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो ईमेल भी नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक्शंस ग्रुप पे जाऊंगा, ये एक्शन ग्रुप को पहले डिलीट करूंगा। ठीक है, डिलीट करूंगा, डिसेबल भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। एक्शन ग्रुप डिलीट करने के बाद ही मैं अलर्ट डिलीट कर सकता हूँ। अगर मेरा एक्शन ग्रुप लाइव है, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो मैं अलर्ट डिलीट नहीं कर सकता। इसको मैं डिलीट कब करूंगा, जब मैंने एक्शन ग्रुप डिलीट कर लिया है। अभी ये तो हमारा सिंगल वर्चुअल मशीन का था। अभी हमने लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस बनाया, वहां पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के, यहाँ मल्टीपल लॉग्स मुझे सिंगल लोकेशन पे लेके जाने हैं, तो उसके लिए हमने लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस बनाया है। तो अभी हम इसको ऑल रिसोर्सेज पे चलते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मेरा लॉग वर्कस्पेस बन गया है। अभी इस पे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लॉग वर्कस्पेस बन गया है। अभी यहाँ पे लॉग्स कैसे आएंगे, तो मैं लॉग्स में जाऊं तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है लॉग्स वगैरह है नहीं कुछ। तो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई लॉग्स नहीं है, तो लॉग्स आएंगे कैसे। तो पहले तो हम लॉग्स ला सकते हैं, वो हम देखेंगे लॉग्स कैसे लाएंगे। ठीक है, हमारे एक वर्चुअल मशीन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे वर्कस्पेस के साथ, वो हम देखेंगे। अभी लॉग्स चाहिए आपको, तो यहाँ पे जो भी क्वेरी लिखनी है, तो आप क्वेरी है ना कस्टो क्वेरी लैंग्वेज में लिखते हो, कस्टो क्वेरी लैंग्वेज, कस्टो क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज, कस्टो क्वेरी लैंग्वेज। ये जैसे हम एसक्यूएल का क्वेरी लिखते हैं उसके सिमिलर है, सेम नहीं है। ये कस्टो क्वेरी लैंग्वेज अलग है। तो आपको जो भी यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी वो कस्टो क्वेरी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। आपको कस्टो क्वेरी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर मैं गूगल पे जाऊं सीधा सीधा और कस्टो क्वेरी लैंग्वेज टाइप करता हूं, मैं कस्टो क्वेरी लैंग्वेज, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का क्वेरी लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट पे लेके जा रहा है। देखो कस्टो क्वेरी लैंग्वेज, इस तरह हम क्वेरी लिखते हैं। हम एक दो क्वेरी देखेंगे भी कैसे लिखते हैं या कैसे डेटा सर्च करते हैं। ठीक है, तो कस्टो क्वेरी लैंग्वेज में ये लिखा जाता है। कस्टो क्वेरी लैंग्वेज इजी है सीखना, लेकिन सीखना पड़ेगा। जैसे हम पावर शेल का स्क्रिप्ट सीखे, पावर शेल का लैंग्वेज सीखे,
हमने एसक्यूएल सर्वर डिप्लॉय किया, एसक्यूएल सर्वर का कोई हमने क्वेरी नहीं सीखा, एक सिंपल हमने एक टेबल कैसे बनाना है, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है और टेबल का डेटा कैसा फेच करना है, ये 3 हमने कमांड रन किए थे, लेकिन हमने एसक्यूएल सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज नहीं सीखा है। ठीक है, इसी तरह हम कस्टो क्वेरी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, हम कुछ कमांड्स रन करेंगे। तो वो रन करने से पहले हमको तो पहले वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना है हमारे वर्कस्पेस के साथ। लॉग, ये मेरा लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस है, तो यहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना है। तो वर्चुअल मशीन हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम जाएंगे मॉनिटर पे, और मॉनिटर के यहाँ पे हम स्क्रॉल करें सेटिंग्स में, सेटिंग्स में हमारे पास डेटा कलेक्शन रूल्स है। मुझे डेटा कलेक्शन करना है मॉनिटर से और उसको लॉग एनालिटिक्स के वर्कस्पेस में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा रूल, तो यहाँ पे रूल का नेम दे दूंगा मैं भाई लॉग फॉरवर्डिंग रूल 1। ठीक है, लॉग फॉरवर्डिंग रूल 1 नाम दे दिया है मैंने। रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करूंगा मैं, RG1 रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। रीजन में सिलेक्ट करूंगा इंडिया। अभी यहाँ पे आपको विंडोज के मशीन के लॉग्स चाहिए, लिनक्स के चाहिए, कि दोनों चाहिए? मैं बोलता हूँ अभी मेरे को विंडोज चाहिए, क्योंकि मेरे पास विंडोज मशीन ही है, विंडोज सर्वर का मशीन। तो मैं विंडोज मशीन सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करूंगा। तो बोल रहा है अभी भाई आप रिसोर्सेज जो आपके पास जितने भी विंडोज के मशीन है उस पर मशीन्स डिफाइन करो, रिसोर्सेज डिफाइन करो आपको जहां से लॉग्स कलेक्ट करने हैं। तो मैं ये ऐड रिसोर्सेज करूंगा। तो जैसे ही मैं रिसोर्सेज ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बता रहा है। तो आपको कौन सा वर्चुअल मशीन लेके जाना है भाई? विंडोज के 2 मशीन फाइंड की है इसने, एक है मेरा न्यू RG1 रिसोर्स ग्रुप में और एक है क्लाउड ई के रिसोर्स ग्रुप में। तो मैं बोलता हूँ मुझे विंडोज सर्वर 2022 वाला जो मशीन था, ये मेरा विंडोज सर्वर 2022 वाला मशीन है। मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ। ये हम यहाँ पे चले तो ये मेरा विंडोज सर्वर 2019 का मशीन है, विंडोज सर्वर 2019 है। ये मेरा विंडोज सर्वर 2019 का मशीन मुझे लेके जाना है। अप्लाई किया तो मैंने मशीन तो दे दिया, रिसोर्स ग्रुप रिसोर्स दे दिया मैंने, कौन से रिसोर्स से मुझे लॉग चाहिए वो दे दिया, लेकिन कौन से लॉग्स चाहिए मुझे डेटा सोर्स भी तो देना पड़ेगा भाई। मशीन इस मशीन चाहिए, लेकिन कौन से लॉग्स चाहिए आपको? मेमोरी के चाहिए, CPU के चाहिए, नेटवर्किंग के चाहिए, इवेंट लॉग चाहिए, मशीन के क्या चाहिए? तो यहाँ पे हम ऐड डेटा सोर्स करेंगे। तो जैसे ही हमने डेटा सोर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें हैं, परफॉर्मेंस काउंटर्स और विंडोज इवेंट लॉग्स। तो मैं दोनों ऐड करूंगा 1 बाय 1। तो परफॉर्मेंस काउंटर्स क्या है? तो परफॉर्मेंस काउंटर यानी मेरा CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, जो भी मेरा मैट्रिक्स में आ रहा था, मॉनिटरिंग के सेक्शन के अंदर मैट्रिक्स में जो भी डेटा आ रहा था वो मैं डेटा लेके जा सकता हूँ। तो मैं ये चारों डेटा ले लेता हूँ, ऐड डेटा सोर्स कर देता हूँ, फिर से ऐड डेटा सोर्स कर रहा हूँ। उसके बाद मैं विंडोज का इवेंट्स लॉग, यानी विंडोज के अंदर खुद का विंडोज का इवेंट व्यूअर है। ठीक है, विंडोज में इवेंट व्यूअर आता है हमारा, इवेंट व्यूअर। तो यहाँ पे हमारे सारे लॉग्स जनरेट होते हैं मशीन के रिलेटेड, OS के रिलेटेड, सिस्टम के रिलेटेड, विंडोज लॉग्स। ठीक है, एप्लीकेशन के रिलेटेड है, सिक्योरिटी के रिलेटेड है। लोड होने देते हैं हम एप्लीकेशन के लॉग्स। ये मेरे एप्लीकेशन के लॉग्स है, ये सिक्योरिटी के लॉग्स है, ये सेटअप के लॉग्स है, ये सिस्टम के लॉग्स है। तो भाई ये भी लॉग्स मैं फेच कर सकता हूँ, OS के अंदर के लॉग्स। ठीक है, तो भाई मुझे कौन से चाहिए? तो मुझे एरर वाले भी चाहिए, वार्निंग वाले भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन वाले भी चाहिए, क्रिटिकल मैं नहीं ले रहा हूँ। और मैं ऐड डेटा सोर्स कर देता हूँ। तो मैं ऐड डेटा सोर्स तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स से उठा रहा है और यहाँ पे मॉनिटर लॉग्स से उठा रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँ परफॉर्मेंस काउंटर्स पे, तो मैंने डेटा सोर्स ले लिया, डेस्टिनेशन नहीं डिफाइन किया। तो मैं डेस्टिनेशन डिफाइन करूंगा। मैं बोलूंगा भाई मुझे मैट्रिक्स से लेना है, सॉरी लॉग से लेना है, और मुझे वर्क स्पेस पे लेके जाना है इसको। ये मैंने जो मेरा वर्क स्पेस बनाया है उधर लेके जाना है मुझे, और सेव कर दिया। इसी तरह मैं विंडोज इवेंट लॉग्स में गया, डेस्टिनेशन पे गया, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली लॉग्स इधर लेके जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स सिलेक्ट करूंगा, मैट्रिक्स का ऑप्शन है, तो वर्क स्पेस में वो लॉग एनालिटिक्स के वर्क स्पेस में नहीं लेके जाएगा। तो मुझे मॉनिटर लॉग्स कर लेना है और वही लेके जाएगा, मतलब यहाँ से उठाएगा लॉग्स और लेके जाएगा लॉग वर्क स्पेस में, और सेव कर देता हूँ। फिर मैंने 2 डेटा सोर्स दिए हैं, टैग्स नहीं दे रहा हूँ मैं, रिव्यू एंड क्रिएट पे आ जाता हूँ और क्रिएट
कर देता हूँ। यानी मैंने अभी क्या किया, मेरे वर्चुअल मशीन, जो मेरा वर्चुअल मशीन है वेब ऐप 01, उसके लॉग्स अभी ये लेके जाएगा लॉग एनालिटिक्स के वर्क स्पेस पे। मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, हम एनालिटिक्स के वर्क स्पेस पे चलते हैं। अभी लॉग्स आने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेरे पास कोई टेबल नहीं है, जैसे ही लॉग्स आ जाएंगे यहाँ पे टेबल दिखने लगेंगे और मैं यहाँ पे लॉग्स देख सकता हूँ। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा भाई वर्चुअल मशीन से लॉग्स जाएगा कि नहीं? मैंने तो अटैच कर दिया भाई, डेटा सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये है। तो क्या होता है, जब हम वर्चुअल मशीन पे जाएंगे तो वर्चुअल मशीन पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है। ये हमारा वर्चुअल मशीन है, इसमें अगर चलेंगे हम एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशंस पे, तो ये देखो अज़ूर मॉनिटर विंडोज एजेंट हो रहा है, प्रोविजनिंग हो रहा है, अभी प्रोविजनिंग सक्सीड हो गया है, ठीक है। ये जैसे प्रोविजनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लॉग्स यहाँ से उठाएगा और हमारे एनालिटिक्स के वर्क स्पेस पे पुश करने लगेगा। तो ये एजेंट इंस्टॉल होता है, अज़ूर मॉनिटर विंडोज एजेंट इंस्टॉल होता है, और उस एजेंट के थ्रू हमारे मशीन के लॉग्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लॉग्स लॉग एनालिटिक्स के वर्क स्पेस पे जाते हैं। अगर ये मैं विंडोज 10 की मशीन पे जाऊं, भले ऑफ पड़ा है लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। तो जब तक लॉग यहाँ पे आते हैं तब तक हम क्या करते हैं, और एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं विंडोज का। अभी वाला जो मेरा मशीन है वो विंडोज सर्वर 2019 है, मैं दूसरा एक मशीन बना रहा हूँ विंडोज सर्वर 2022 का, और देखते हैं हम दूसरा मशीन कैसे अटैच कर सकते हैं, दूसरा मशीन हम कैसे अटैच कर सकते हैं। मैं एक नया वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ न्यू आरजी रिसोर्स ग्रुप में, तो वेब ऐप 02 दे देता हूँ मैं। रिडंडेंसी नहीं चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चाहिए, सर्वर 2022 चाहिए मुझे, ठीक है। मैं यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ। आरडीपी दिया है मैंने, अभी डिफॉल्ट ऑप्शन मैं जाने देता हूँ, ठीक है। एंड रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है मशीन बनाने का। मैं हमने ये स्टेप्स बार बार देखे हुए हैं, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ वर्चुअल मशीन बनाने के स्टेप्स में। ये वर्चुअल मशीन ऑन ही है, मैं इसको सिर्फ क्लोज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ सेशन को टर्मिनेट कर दिया, आरडीपी सेशन। मेरा मशीन डिप्लॉय हो गया है, वेब ऐप 02 मशीन डिप्लॉय हो गया है। अभी मुझे अभी भी ये क्रिएटिंग स्टेट में, हम वेट करेंगे। मीनवाइल हम चलते हैं लॉग वर्क स्पेस पे और रिफ्रेश करके देखते हैं लॉग्स आ गए हैं कि नहीं। यहाँ पे लॉग्स नहीं आए हैं, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लॉग मैनेजमेंट दिख रहा है और हार्ट बीट और पर्फ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ इवेंट वर्ड टाइप करता हूँ
और रन करता हूँ। तो मेरा कोई रिजल्ट फाउंड नहीं है क्योंकि अभी मेरे लॉग्स नहीं आए हैं, यहाँ पे पुल नहीं हुए हैं। इसको टाइम लगता है, जैसे हमने कहा हम और 5 मिनट वेट करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं जो मेरा दूसरा मशीन है उसको अगर मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल है, मैं दूसरे मशीन को कनेक्ट करने के लिए ऑल रिसोर्सेस में जाऊंगा और मेरा जो डेटा कलेक्टर रूल है, डेटा कलेक्टर रूल पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा सोर्सेस है, तो डेटा सोर्सेस मैंने डिफाइन किए थे। ठीक है भाई, मुझे परफॉर्मेंस काउंटर चाहिए और विंडोज इवेंट लॉग चाहिए, लेकिन किसके चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रिसोर्सेस भी डिफाइन किए थे। भाई मुझे वेब ऐप 01 मशीन का चाहिए, वेब ऐप 01 का। अगर मुझे मल्टीपल मशीन का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा और मैं यहाँ से दूसरा वाला मशीन भी ऐड कर सकता हूँ। भाई वेब ऐप 02 भी चाहिए, तब ये मेरे 2 मशीन्स के डेटा लॉग्स लेके जाएगा लॉग एनालिटिक्स के वर्कस्पेस पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मशीन पे। संतोष सर एक बार वापस रिपीट करोगे क्या, ये वापस कैसे ऐड किया एक बार स्टेप? हमने जो रूल बना है लॉग फॉरवर्डिंग रूल, ठीक है, डेटा कलेक्टर रूल, उस पे जाएंगे और उस पर डेटा सोर्सेस हमने डिफाइन किया था। भाई ये लॉग्स लेके जाने हैं, लेकिन किसके लेके जाने हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेस हमने ऐड किए थे। ठीक है, तो रिसोर्सेस में मैंने वेब ऐप 01 मशीन दिया था, तो मैं ऐड करूंगा और दूसरा मशीन जो भी है मेरे पास सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, रिसोर्स के अंदर ऑप्शन है। ओके, ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेस ग्रुप्स, मल्टीपल मेरे रिसोर्सेस दिखाएंगे। अगर मेरे पास 200 वीएम है, 200 वीएम से मुझे 50 वीएम ऐड करने में, सारे 50 वीएम सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो मैं यहाँ से रिसोर्स ग्रुप भी फिल्टर कर सकता हूँ, रिसोर्स टाइप भी फिल्टर कर सकता हूँ, मुझे किस चीज के चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ वर्चुअल मशीन के चाहिए, वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स के चाहिए, मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक लोकेशन की चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो मैंने वेब ऐप 02 मशीन भी ऐड कर दिया है। और अभी हम चलते हैं वर्चुअल मशीन वेब ऐप 02 पे और उसके अंदर चलते हैं एक्सटेंशंस में एंड एप्लीकेशंस में। तो ये प्रोविजनिंग सक्सीड हो गया, यहाँ पे भी एजेंट इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और अगर मैं वेब ऐप 01 पे जाऊं तो यहाँ पे हमारा प्रोविजनिंग ऑलरेडी सक्सीड हो गया था, एजेंट ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है जो लॉग्स उठा के लेके जाएगा। और हम आ जाते हैं लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस पे, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे अभी मुझे इवेंट दिखा रहा है, इवेंट का टेबल दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाके इवेंट रन करता हूँ, इवेंट वर्ड टाइप किया मैंने खाली और रन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि वेब ऐप 01 मशीन का लॉग आया है एक। ठीक है, इवेंट लॉग है सिस्टम के रिलेटेड, यानी अभी भी वो लॉग्स पुल कर रहा है, वो लॉग्स पुल कर रहा है, वो सारे लॉग्स पुल करके यहाँ पे लेके आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हम वेट करेंगे और 5 मिनट, फिर 1-2 क्वेरी देखेंगे कैसे हम क्वेरी रन कर सकते हैं कस्टो क्वेरी लैंग्वेज में। इसमें वो वर्चुअल मशीन के अंदर एक एजेंट इंस्टॉल होता है, वहां पे जाओ ना सर एक बार, संतोष सर। मशीन के प्रॉपर्टीज में आएंगे, सेटिंग्स के अंदर एक्सटेंशंस प्लस के एप्लीकेशंस। अंदर इसमें देखो ना एक ऑप्शन है, वो क्या है, ऑटोमेटिक अपग्रेड स्टेटस डिसेबल। हाँ, वो क्या है? अगर आपका एजेंट आपको अपडेट करना है तो आप उसको हाँ, एजेंट को अपडेट एप्लीकेशन। करोगे तो वो यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, एनेबल ऑटोमेटिक अपग्रेड कर सकते हो आप। जैसे वो विंडोज का अपडेट एंड पैचेस होता हाँ, है, लाइक जैसे दैट ये राइट? वर्जन, ये एजेंट का वर्जन है 1.19। ये ओके। माइक्रोसॉफ्ट ने नया एजेंट रिलीज किया है और उस माइक्रोसॉफ्ट ने ये पब्लिकली कोई ब्लॉग में मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हो। तो जैसे ही नया वर्जन आएगा वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। ओके, नोटेड। ठीक है, और मैं ना क्वेरीज कुछ 6-7 एग्जाम्पल है क्वेरीज के, वो मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ इनकेस आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो तो।
ठीक है, मैंने ये लॉग एनालिटिक्स क्वेरी है, तो पहले क्वेरी का एक्सप्लेनेशन है, फिर उसका कमांड है। मिल गया चैट में? यस। ठीक है, हम इसको फिर से रन करते हैं इवेंट को। तो अभी देखो मेरे पास वेब ऐप 02 और वेब ऐप 01 के दोनों के लॉग्स आ गए। ठीक है, दोनों के लॉग्स आ गए। अभी मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ कोई स्पेसिफिक वीएम के लिए देखना है लॉग्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इवेंट पाइप सर्च करना है और मुझे मशीन का नाम दे देना है डबल कोट्स में, वही वेब ऐप 02, और मैं क्वेरी को रन करूंगा। तो ये मुझे सिर्फ वेब ऐप 02 मशीन के लॉग्स दे रहा है, सिर्फ वेब ऐप 02 मशीन के लॉग्स दे रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास टाइम जनरेटेड लॉग्स है, जैसे ये इस टाइम के जनरेटेड लॉग्स है। ये मैं चाहता हूँ मुझे देखना है भाई टॉप पहले के 2 ही लॉग टाइम के हिसाब से, लास्ट 2 लॉग देखने हैं मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इवेंट सर्च करूंगा और बोलूंगा टॉप 2 बाय टाइम जनरेटेड, और मैं रन कर रहा हूँ। तो लास्ट के 2 लॉग होंगे वही जनरेट करके दिखा रहा है। यहाँ पे अभी मैंने कोई मशीन नेम नहीं दिया है, मैंने सिर्फ टाइम दिया है। तो लास्ट के जो 2 लॉग होंगे, अभी मैं यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल और रन करता हूँ, तो लास्ट के 5 लॉग दिखा रहा है। अभी मैं लास्ट के 10 लॉग डाल रहा हूँ टाइम के हिसाब से, तो लास्ट के 10 लॉग जो भी जनरेटेड है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लॉग जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इसको इवेंट करके सर्च करूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास इतने सारे लॉग्स जनरेट हो गए हैं। अभी भी वो फेच कर रहा है, मतलब मशीन वो लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस में अभी भी लॉग्स फेच हो रहे हैं, अभी सारे लॉग्स नहीं आए हैं। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि पिछले 30 मिनट में कौन से लॉग जनरेट हुए हैं। तो मैं टाइप करूंगा इवेंट वेयर टाइम जनरेटेड इज ग्रेटर देन अगो 30 मिनट्स 330 और m। ठीक है, ये मुझे 30 मिनट्स के अंदर के जो लॉग है वो लेके जाने हैं, और मुझे सिर्फ चाहिए यहाँ 30 मिनट्स के। तो मैं यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा तो लास्ट के 30 मिनट्स के लॉग दिखा रहा है। अगर यहाँ पे टाइम रेंज देखे तो सेट इन क्वेरी दिखा रहा है, लेकिन मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ भाई मुझे लास्ट 7 दिन के, लास्ट 3 दिन के, लास्ट 48 घंटों के, 24 घंटों के, 12 घंटों के, 4 घंटों के। अगर मैं इसको निकाल दूं, बाय डिफॉल्ट सिर्फ इवेंट रन करूं, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट 24 आवर्स के ले रहा है। बाय डिफॉल्ट वो लास्ट 24 आवर्स के लेगा। अभी मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे इवेंट लॉग दिखा रहा है, कंप्यूटर दिखा रहा है, ठीक है, सोर्स दिखा रहा है, इवेंट लेवल दिखा रहा है, इवेंट लेवल नेम दिखा रहा है, ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इवेंट लॉग और कंप्यूटर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इवेंट तो वेयर मेरा टाइम जनरेटेड, मैं टाइम डिफाइन कर रहा हूँ पहले, तो मैं मुझे 30 मिनट के चाहिए। ठीक है, और मुझे प्रोजेक्ट चाहिए इवेंट लॉग और कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर के, एंड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इवेंट लॉग दिखा रहा है और कंप्यूटर नेम दिखा रहा है, वेब ऐप 01, वेब ऐप 02, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इस तरह क्वेरीज लिख के यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। अभी ये तो क्वेरी यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अभी ऐसे कोई क्रिटिकल क्वेरी आ रही है या मुझे ये क्वेरी रूल के थ्रू किसी और को भेजनी है या डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे न्यू अलर्ट रूल का भी ऑप्शन है। मैं न्यू अलर्ट रूल कर सकता हूँ और रूल क्रिएट कर सकता हूँ, भाई कस्टम क्वेरी है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेरी डिफाइन की, अभी ये तो क्वेरी सैंपल क्वेरी है। हम 2 पेज का भी क्वेरी, 20 लाइन का भी क्वेरी, जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे पूरा क्वेरी लिख सकते हैं, भाई मुझे क्या क्या चाहिए, और उस पर मैं एक्शंस करवा सकता हूँ, मुझे क्या करवाना है। ठीक है, और उस पर क्या करवाना है, थ्रेशोल्ड डालना है मुझे, उस पर क्या एक्शंस लेना है, कहाँ लेके जाना है, वो सब मैं करवा सकता हूँ उसके थ्रू। यहाँ पे मैं एक्शंस के टैब पे आके डिफाइन कर सकता हूँ फिर से, भाई मेरा एक्शन ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने एक्शन ग्रुप ले लिया, मैं नया एक्शन ग्रुप भी बना सकता हूँ, एग्जिस्टिंग एक्शन ग्रुप पे भी ये फॉरवर्ड करवा सकता हूँ। मैंने कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कस्टम लॉग सर्च और क्वेरी डिफाइन कर दिया और पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए।
उसके बेसिस पे मुझे क्या एक्शन करवाना है वो डिफाइन कर दिया और रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया। यानी अगर मैंने समझो यहाँ पे नया एक्शन ग्रुप बना दिया, मतलब मैंने बना दिया भाई सिक्योरिटी टीम के पास ये जाना चाहिए, ऐसा कोई मलेशियस लॉग आता है तो मैंने नया एक्शन ग्रुप बना दिया, उसमें सिक्योरिटी टीम का मेल आईडी डाल दिया, तो उसको जैसे ये लॉग जनरेट होगा सिक्योरिटी टीम के पास ये लॉग चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हम रूल बना सकते हैं। क्लियर है? यस भाविक, गौरांग, जगदीश, कुंदन। यस 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 बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो हमने मॉनिटरिंग भी देखा, अलर्ट्स भी देखा, मैट्रिक्स भी देखा, लॉग एनालिटिक्स का वर्कस्पेस कैसे बनाते हैं, लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस के थ्रू भी हम कैसे अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।